हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से आप लोग इस क्लास में जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग एसएसटी के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, यहाँ पर हमने पूरे 90 प्लस प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1900 में, 1857 में, 1910 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। आपका यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, और यदि आपको आंसर पता होगा तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की थी? चार ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की थी? चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट है। बहुत शानदार तरीके से आपका जवाब आ रहा है। 1930 में जो है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा और पता होना चाहिए आपको। चलिएगा, ये बेसिक जानकारियां हैं, तो बताइएगा आप लोग, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अच्छा, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था या अपनाया कब गया था? तो ये भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किसे भारत का बापू कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को। किसे भारत का बापू कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महात्मा गांधी को जो है बापू के नाम से जाना जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? चलिएगा, सभी दोस्त, हमारे सभी साथी, सभी भाई बहन आंसर देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चलिएगा, 1905 में। आप सभी को पता होगा, बंगाल का विभाजन हुआ था, और यही जो है आपका स्वदेशी आंदोलन भी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1905 में भी स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड किस वर्ष से हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट है काकोरी कांड। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। काकोरी कांड जो है किस वर्ष से हुआ था? चलिएगा, पूरे धैर्य के साथ साथियों अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था। कब? 1925 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा रंग सबसे ऊपर है? यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग जो है सबसे ऊपर है? जवाब देने का प्रयास करें। हरा, सफेद, केसरिया, नीला। चलिएगा, ये बेसिक जानकारियां हैं, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। और चलिएगा, जवाब देंगे। बहुत सही, शानदार तरीके से आंसर आ रहा है, केसरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष से निकाला था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष से निकाला था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। साथियों, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हमने कवर किए हैं। लगभग यहाँ पर हमने 90 प्लस प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। दांडी मार्च किस वर्ष से निकाला गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1930 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले
युद्ध को क्या कहा जाता है? भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध को क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता होगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना था? चलिएगा, आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना था। किसका उद्देश्य था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, मुसलमान लीग का यानी मुस्लिम लीग का, हिंदू महासभा का, भारतीय जन संघ का। दोस्तों, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना, यह उद्देश्य, यह पर्पस जो था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बेहद इंपॉर्टेंट स्लोगन है, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी साथी आंसर दें यदि आपको आंसर पता हो। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल किला से सबसे पहले किसने ध्वजारोहण किया था? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। आप सभी प्यारे दोस्त जवाब दें क्वेश्चन नंबर 14 का। भारत के लाल किला से सबसे पहले किसने ध्वजारोहण किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी क्लास में अंत तक बने रहें पूरे धैर्य के साथ। और लास्ट में ये भी बताइएगा, जो भी साथी लास्ट तक बने रहेंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, हमने इस पूरी वीडियो को कवर करी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह किस कारण से प्रसिद्ध है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं। किसानों के आंदोलन के लिए, फैक्ट्री श्रमिकों के लिए, विद्यार्थियों के आंदोलन के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह किस कारण से प्रसिद्ध है? किसानों के आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था? चित्तौड़ का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। सभी प्यारे साथी आंसर दें। स्वतंत्रता संग्राम में चित्तौड़ का युद्ध जो है कब हुआ था? चलिए फटाफट बताइएगा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। 1568 में जो है चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए छाप दीजिए आप लोग आंसर। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए सेशन को भाई लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, कृपया करके एक लाइक तो बनता है यार, आप सभी का एक लाइक ज़रूर करिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तभी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा प्रतीक है? तिरंगा, पंचशील, अशोक चक्र, चांद और तारे। फटाफट आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बेसिक जानकारियां अपने देश के बारे में तो ये तो पता ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था? क्वेश्चन नंबर 20, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था? नमक सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लक्ष्मीबाई के योगदान को किसने सराहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लक्ष्मीबाई के योगदान को किसने सराहा था? क्वेश्चन नंबर 21। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1942 में, 1930 में, 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, 1942 में। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जय हिंद का नारा दिया था? चलिएगा 23 का आप लोग जवाब करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1919 में शुरू किया गया था? 24 है आपके सामने क्वेश्चन। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1919 में शुरू किया गया था? चलिएगा, असहमति आंदोलन, असहमति सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम, असहमत प्रोटेस्ट। असहमत सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 44। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 44 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 से। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का महत्व क्या था? चलिए जवाब दे दीजिए आप लोग। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का महत्व क्या था? यह विद्रोह का मुख्य केंद्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? चलिएगा जवाब दें आप लोग। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ पर लगभग 90 प्रश्न है तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, आप लोग मैनेज करिएगा। किस भारतीय नेता को लोकनाथ के नाम से जाना जाता है? जवाब देंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग करेक्ट भी कर लीजिएगा। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है करी गई थी कहाँ से? तो आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दांडी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था?
असहमति आंदोलन या असहयोग आंदोलन कह सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किस अनुच्छेद के, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21, 14, 25 और 15। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय किसे पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? पहला प्रधानमंत्री जो है किसे नियुक्त किया गया था? लियाकत अली खान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सावरकर की पुस्तक 1857 का पहला युद्ध स्वतंत्रता में किस घटना का वर्णन किया गया है? 1857 का पहला युद्ध स्वतंत्रता में किस घटना का वर्णन किया गया है? ये सावरकर की पुस्तक है और यहाँ पर आंसर दे सकते हैं आप लोग। 1857 का भारतीय विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारत ने संविधान को अपनाया था? भारत ने संविधान को कब अपनाया था? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे यानी संपूर्ण रूप से लागू हुआ। महात्मा गांधी का सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित था। महात्मा गांधी का सत्याग्रह किस सिद्धांत पर आधारित था? के की जगह कर लीजिएगा, किस सिद्धांत पर आधारित था। चलिए फटाफट आंसर दे सकते हैं आप लोग। अहिंसा और आत्मबल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा मार्च किया था? कौन सा मार्च किया था? दांडी मार्च किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से भारत का अंतिम शाही सम्राट कहा जाता है? अंतिम शाही सम्राट कहा जाता है। चलिए फटाफट आंसर दे सकते हैं आप लोग। बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? नमक सत्याग्रह जो है किस स्थान से शुरू किया था? चलिए फटाफट आंसर दे सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दांडी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। विनोबा भावे के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? विनोबा भावे के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी? चलिएगा, असहयोग आंदोलन, भूदान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जामिया आंदोलन। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत करी गई थी विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष क्यों कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ पहली संगठित कार्रवाई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में जो है पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान के राष्ट्रीय ध्वज को किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त है? चलिएगा, आर्टिकल 395। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है सीमांत गांधी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार की बात की गई है? क्वेश्चन नंबर 45, आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? ये जो है आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस संख्या में है? बताएंगे आप लोग, यानी उसमें कुल ओवरऑल कितनी तीलियां हैं? 24। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारतीय संसद का पहला सत्र कहाँ हुआ था?
15 अगस्त 1947 को भारतीय संसद का पहला सत्र कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, पुणे, कानपुर। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में जो है 15 अगस्त 1947 को भारतीय संसद का पहला सत्र होता है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आप सभी को पता होगा 395 आर्टिकल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताइएगा आप लोग, भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, और मूल अधिकार कितने हैं, और मूल कर्तव्य कितने हैं? इन 4 क्वेश्चन का आप लोग जवाब करेंगे, और जो भी साथी आंसर करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? महत्वपूर्ण नारा है, महत्वपूर्ण स्लोगन है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य योगदान देने वाले संविधान निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य योगदान देने वाले संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है, कब होती है? 1950 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी साथी बताएं। चलिएगा, अच्छा लास्ट में आप लोग बताइएगा इन 90 प्लस प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल राइट किया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह नारा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पुणे का क्या महत्व था? यह सावरकर का जो है गृह नगर था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस शासक ने रखी थी? क्वेश्चन नंबर 56 है। तो बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को मुख्य योगदान क्या था? राजा राम मोहन राय का मुख्य योगदान क्या था? बता सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर, समाज सुधारक के रूप में कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय ने कार्य किया था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासन ने मुझे काले पानी की सजा दी थी, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 58 बहुत महत्वपूर्ण है, बताएं। तो लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान से मार्च शुरू किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए, चलिएगा जवाब दे सकते हैं आप सभी साथी। दिल्ली, अहमदाबाद, दांडी, चंपारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दांडी, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 के बाद के आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन, विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना, फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पूरे धैर्य के साथ साथियों बने रहिएगा, और सेशन पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। अभी बहुत ही बेहतर कंटेंट देना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पीवी कल्याण के द्वारा जो है तैयार किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है? धर्मनिरपेक्षता, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? आप सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए, 3 रंग होते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दांडी मार्च की दिशा कौन सी थी? दांडी मार्च की दिशा कौन सी थी? अहमदाबाद से दांडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय रक्षक दल की स्थापना किसने की थी? भारतीय रक्षक दल की स्थापना किसने करी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान। और यहाँ पर आप लोग जवाब दे सकते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रक्षक दल की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किस समय हुआ था? सिविल सेवा का प्रारंभ जो है किस समय हुआ था? ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, और कार्नवालिस के समय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आनंदीबाई जोशी का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? चलिएगा आंसर दे सकते हैं आप लोग फटाफट। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका योगदान था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में संविधान की पुनर्रचना के लिए किस अनुच्छेद का उल्लेख है? यानी कि संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? तो आर्टिकल 368 में है, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? साइमन कमीशन के नेतृत्व का विरोध किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। विकल्प आपका पहला करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 44 में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर हम इस स्पीड के साथ चल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। कब? 1942 में होती है। आइए अगला प्रश्न है, भारत में भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी? भारत में भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी आप लोग बता सकते हैं। 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फरवरी 1857 में प्रारंभ होने वाले संघर्ष का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 75। बस थोड़ी देर और आप लोग बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। अब हम लोग धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। और सिपाही विद्रोह ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फरवरी 1857 में प्रारंभ होने वाले संघर्ष को सिपाही विद्रोह कहा गया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता होगा और पता भी होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा कब शुरू की थी? क्वेश्चन नंबर 77। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1930 में। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला करेक्ट हो जाएगा। विकल्प आपका पहला राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? नागरिक अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 14 से 32। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए गांधी जी के विचार पर आधारित आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हरिजन आंदोलन। फटाफट आप लोग आंसर छाप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट आप लोग बताइएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने बताया था आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? पहला अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो ये हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1885 में। कब? 1885 में। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और सेशन अच्छा लग रहा हो, और लाइक भी करिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा। एग्जाम के पहले प्लीज़ 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ। भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह के बाद किस अभियान का नेतृत्व किया गया था? क्वेश्चन नंबर 85, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का डिजाइन किसने किया था? अशोक चक्र का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? पिंगली वेंकैया। और यदि ऐसे प्रश्न भी पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान किस क्षेत्र में था? रानी लक्ष्मीबाई का योगदान जो है किस क्षेत्र में था? चलिएगा, सशस्त्र संघर्ष में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में जो है नीले कलर का है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार का प्रावधान है? आप सभी को पता होगा साथियों, 12 से 35 में जो है 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, काकोरी कांड में किसने भाग लिया था? काकोरी कांड में जो है किसके द्वारा भाग लिया गया था? अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, ये दोनों लोग भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान CR दास का क्या योगदान था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, असहयोग आंदोलन में प्रमुख नेता, बंगाल विभाजन के विरोध में भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान CR दास का क्या योगदान रहा? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे कौन? यानी असहमति आंदोलन के प्रमुख नेता थे कौन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान CR दास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर हमने 90 प्लस लगभग 92 क्वेश्चंस को कवर किया। आप बताएं आपने कितने प्रश्नों को सही किया है? अपने एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और आप लोग बताएं रिव्यू कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करें और सेशन को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अभी और भी आपको कंटेंट देना है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि इम्पॉर्टेंट होगी एग्जाम की दृष्टिकोण से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।